हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आप बोल रहे थे कि जीको को कैसे तैयार करना है, तो वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि रेलवे के अभी हमारे पास दो एग्जाम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम जो कि 14 से 18 फरवरी के बीच में होगा, फिर 23 फरवरी से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है। तो दो बड़े एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके को क्या तैयार करना है, जीके को किस तरीके से तैयार करना है, क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़कर चलनी है, पढ़ने की क्या टेक्निक होनी चाहिए ताकि आप जो पूरा का पूरा पेपर है उसको कर पाए, है ना, 100% मार्क्स वहां पर हासिल कर पाए और जो याद कर रहे हैं वो याद करा हुआ आपको याद रहे एग्जाम तक। तो बिल्कुल इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर से देखिए। देखिए, हमारे पास जो जीके है यहां पर, ये जीके हमारा दो पार्ट में यहां पर दो एग्जाम में आने वाला है, एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और एक आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम। लेकिन ये जीके जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आ जाता है हमारा स्टैटिक जीके वाला पार्ट, ठीक है, स्टैटिक जीके। एक हो जाता है हमारा करंट अफेयर और एक हो जाता है साइंस। यहां तक कि ग्रुप डी में तो साइंस को अलग ही जगह दी हुई है, ठीक है। एनटीपीसी में भी ये इंक्लूड है जीके के अंदर ही, जहां पर एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, एनटीपीसी के एग्जाम में जो आपका जीके आने वाली हो 50 मार्क्स के, तो बहुत ज्यादा तगड़ी वेटेज आप कह सकते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में 50 नंबर की ओवरऑल हमारे जीके की है, ठीक है। वहीं ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी आप इसको कम आंक कर मत चलिए, ठीक है भाई। 25 मार्क्स की यहां पर हो जाती है आपकी साइंस, ठीक है, और 20 मार्क्स का हो जाता है यहां पर जीके वाला पार्ट, तो 45, ठीक है। 100 में से 45 मार्क्स का आपका यहां पर पूरा ओवरऑल जीके बन रहा है। तो ये 3 तरीके से पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके के फॉर्म में, करंट अफेयर के फॉर्म में और साइंस के रूप में। तो बारी बारी से एक एक पर हम बात यहां पर करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर हमारा क्या आता है ना। स्टैटिक जीके के अंदर आता है हमारा किसी भी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है, ठीक है, कौन सी करेंसी है वो आपको यहां पर याद रखना है। उसी कंट्री की आपको कैपिटल यहां पर याद रखनी है, और कैपिटल याद करने के साथ साथ वहां के पीएम कौन है वो आपको याद करना है, साथ ही प्रेसिडेंट यहां पर याद करना। अब आप ये कहेंगे सर इतने सारे कंट्री है, सबकी करेंसी, कैपिटल, पीएम या प्रेसिडेंट हम कैसे याद रखें, तो उसका मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूं। सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर में आपको करना क्या, पहले मैं करंट अफेयर को समझा देता हूं कि इसमें क्या पढ़ना है, ताकि हम स्टैटिक जीके को बिल्कुल बारीकी पर पहुंच पाए, ठीक है, बारीकी से समझ पाए। तो करंट अफेयर में आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 है और ये 2021 तक की आपको करंट अफेयर यहां पर तैयार करनी है, ठीक है। तो पूरे 18 महीने की यहां पर आपको करंट अफेयर तैयार करनी है। चाहे तो आप हर महीने की मैगजीन अगर ले रखी होगी आपने तो उसको तैयार कीजिए, नहीं लिया तो फिर पैकेज में आती है 6 महीने साल भर की करंट अफेयर, उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। नहीं तो वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगी हर महीने करंट अफेयर, वहां से आप इसको उठाकर पढ़िए। अब जब भी आप कैपिटल, करेंसी, पीएम या प्रेसिडेंट को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले ये देखिए कि हमारा करंट अफेयर में पिछले 1.5 साल के अंदर कौन सा कंट्री सुर्खियों में रहा है, तो वहां से सवाल पूछा जाएगा। किसी भी कंट्री को उठाकर ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, केवल उसी पर फोकस कीजिए। बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्टैटिक जीके में हमारे जो आते हैं नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल आता है ना, बर्ड सेंचुरी से सवाल आता है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर हैं, कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सवाल आता है। किसी भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, सीईओ, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, वो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। डैम्स से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा डैम्स कहां पर है, ठीक है। ट्राइब्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं, जनजातियों से सवाल पूछा जाता है ना। पावर, न्यूक्लियर पावर से सवाल पूछा जाता है, न्यूक्लियर पावर कहां पर, प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है, ठीक है, उससे सवाल पूछा जाएगा, वो आप याद रखिए। नया नाम, किसी भी कंट्री का पुराना नाम या नया नाम क्या है, कंट्री से भी पूछा जाएगा। और यहां पर सिटी, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार नाम बदलने की प्रक्रिया में लगातार इन्वॉल्व है, तो उसी तरीके से नाम यहां पर परीक्षा में भी आपका पूछा जाएगा, तो वो भी आप थोड़ा सा तैयार करके चले। थोड़ा सा आप जोन्स पर भी ध्यान रखना, जो रेलवे जोन है, ठीक है, रेलवे जोन,
तो 18 रेलवे जोन है, उनको याद रखें कि कौन सा रेलवे जोन कहां पर है, ताकि यहां से अगर सवाल पूछा जाता है रेलवे का पसंदीदा सवाल तो वो भी आप यहां पर कर पाए। स्टैटिक जीके में और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैं बारी बारी से कुछ कॉमन चीजें आपको बता दे रहा हूं, बाकी तो आपको खुद से ही ध्यान ज्यादा देना है। योजना से संबंधित सवाल, योजना, परियोजना जो भी है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी नई योजना चलाई गई है या पहले की बंद करके कोई नई चली है तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है, ये सारा सवाल आता है आपका स्टैटिक जीके के पार्ट में। इसी से आपकी करंट अफेयर भी रिलेटेड है। तो जब आप एक चीज को तैयार कर रहे हैं गाइस, तो उसके साथ आपकी दूसरी चीज अपने आप से तैयार होती जा रही है ना। तो जब भी आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, स्टैटिक जीके को साथ लेकर चलें, स्टैटिक जीके को बिल्कुल उसके साथ लेकर चलें, एक साथ आपके दोनों पार्ट ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वाला एग्जाम नहीं है गाइस कि जहां आपसे हिस्ट्री में पूरी तरह से कोई सवाल पूछा जाए, है ना, ज्योग्राफी में आपसे सवाल पूछा जाए, या फिर पॉलिटी में आपसे सवाल पूछा जाए, या फिर इकोनॉमी से आपसे सवाल पूछा जाए, तो आप इनको सीधे तौर पर इग्नोर करके चल सकते हैं, है ना। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस पर बेस्ड होने वाला है। हिस्ट्री में पढ़ना है तो स्टैटिक जीके को ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि मैं कहूं कि कोई भी मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य का कोई भी शासक है तो उसके नाम का अर्थ क्या है, ठीक है, नाम का अर्थ क्या, या कोई जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसका निर्माण कराने में किसका योगदान रहा है, किन किन लोगों का योगदान रहा है, वो आप याद रख के चलें। या फिर बैटल से संबंधित सवाल है, कोई भी युद्ध है ना, युद्ध लड़ा गया, वो किस किस के बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया और उसका परिणाम क्या रहा, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी साम्राज्य है, किसी भी साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो उस साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये सवाल याद कीजिए, ठीक है। तो बिना वजह हिस्ट्री में बहुत ज्यादा समय खपाने से कोई फायदा नहीं है। 3 पार्ट है हिस्ट्री के, अगर उसको लेकर बैठे रहेंगे तो भाई 2 महीने में तो पूरी हिस्ट्री ही तैयार होगी, बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो स्टैटिक जीके को ध्यान में रखते हुए, स्टैटिक जीके को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आप तैयार कीजिए, साथ ही करंट अफेयर को लेकर चलिए, ताकि ये दोनों ही पार्ट आपके एक साथ मजबूत हो जाएं, एक साथ मजबूत हो जाए। बात करते हैं साइंस की, तो गाइस साइंस के यहां पर 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है फिजिक्स, एक होता है फिजिक्स, एक होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, एक होता है आपका बायोलॉजी। किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, बाकी इन दोनों से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी परीक्षा में 20 सवाल पूछे जाने हैं तो 20 में से 10 बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और 5 और 5 का रेशियो आप इनका मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आधे सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री से, आधे बायोलॉजी से। लेकिन ग्रुप डी के जो एग्जाम है वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ये केवल ग्रुप डी में पूछा जाएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, है ना, ये केवल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो हमने सारे पूरे एग्जाम पैटर्न की बात करी, किस किस तरीके से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई इनको तैयार कैसे करना है, जीके को तैयार कैसे करना है, जीके को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देख नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान मिल जाए। अब कैसे तैयार करना है भाई, मैं कहता हूं कि जीके को पढ़ने के 2 तरीके आप अपनाइए। एक होता है वन लाइनर, एक होता है आपका वन लाइनर, एक होता है एमसीक्यूज, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप जीके को तैयार करने की कोशिश कीजिए। पहला दिन, फर्स्ट डे आप जीके को उठाइए, कोई भी टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं, चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको किस तरीके से बेटर तरीके से पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दिन का एक टारगेट बनाना है जी, मुझे आज 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 200 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं चाहे वो वन लाइनर है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बराबर संतुलित तैयारी करके चले। मेरा कहना यह है अगर आपका 200 क्वेश्चन पर डे का टारगेट है तो 100 क्वेश्चन वन लाइनर तैयार कीजिए, 100 क्वेश्चन ही आप एमसीक्यूज तैयार कीजिए। अब वन लाइनर पढ़ने का तरीका क्या है कि आप इन 100 क्वेश्चन को 25-25 के 4 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए,
25-25 के 4 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप पहले 25 क्वेश्चन तैयार कीजिए। इस 25 क्वेश्चन को तैयार करने में जो समय लगेगा वो 10 से 15 मिनट का लगेगा। जीके में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज्यादा समय लगता है उसको याद रखने में। ठीक है, सबसे मुश्किल काम जीके को याद करना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है जीके को बहुत लंबे समय तक याद रखने में। तो 10 से 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जल्दी से उसको रिवाइज भी कर लीजिए। तो 20 मिनट मैं मानता हूं आपको, 20 मिनट आपको लग जाने हैं उस 25 क्वेश्चन को तैयार करने में। फिर आप 1 या 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इधर उधर टहल कर फिर आइए, फिर अगले 25 क्वेश्चन तैयार कीजिए, फिर सेम 20 मिनट आप उसको दीजिए, फिर अगले 25 इस तरीके से करके करीब करीब 1.5 घंटे में आपके ये 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हमने 1.5 घंटे में तैयार कर लिए, और फिर उसके बाद एक 15-20 मिनट का टाइम लेकर इनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। मेरा कहना मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन आप एक साथ ना तैयार करके छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके उनको तैयार करें। सेम आप 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज के भी तैयार करें। मैं वन लाइनर के साथ एमसीक्यूज तैयार करने की आपको सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि वन लाइनर हम याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो एमसीक्यूज आएंगे, है ना। एग्जाम में वन लाइनर थोड़ी ना आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। और जब 4 ऑप्शन वहां पर आपको दे दिए जाते हैं ना, ABCD, तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, भाई इसका आंसर ये होगा या ये होगा। तो इसलिए साथ के साथ 100 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज तैयार कीजिए। इनको भी सेम 25 और 25 के स्लॉट्स में डिवाइड करके पढ़िए। आप 25 नहीं कर सकते, आप 20 एक साथ कर लीजिए, 20 करके 5 बार में उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, सेम 1.5 घंटे का समय आपको यहां लगना है। ठीक है, 1.5 घंटा हमने यहां लगाया, 1.5 घंटा यहां लगाया, तो 3 घंटे की तो स्टडी आपकी ये हो गई। साथ ही आपको डेली गाइज, डेली आपको कम से कम 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़नी है। डेली आपको करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर आप चाहे मैगजीन में जो पूरी डिटेल में दे रखी होती है उस हिसाब से पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज बेस्ड कर लीजिए, वन लाइनर कर लीजिए, कोई दिक्कत है। ये मैंने जो चीजें बताई हैं आपको वन लाइनर और एमसीक्यूज की, ये स्टैटिक जीके और साइंस के लिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्टैटिक जीके में वन लाइनर कर लीजिए और एमसीक्यूज आप साइंस के कर लीजिए। फिर साइंस यहां पर कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यूज स्टैटिक जीके के लिए आना और साइंस को फिर इधर वन लाइनर के रूप में पढ़ना शुरू कर देना। तो इस तरीके से आपकी तीनों चीजें पैरेलल चलती रहेंगी, और डेली आपको कितने घंटे पढ़ना होगा? यहाँ पर डेली जीके को पढ़ना होगा आपको। कितना टाइम बैठा हमारा यहाँ पर? 4 घंटे। जी हाँ गाइस, इतना टाइम आपको अगर जीके में चाहते हैं मैक्सिमम स्कोर, मैं कहता हूं कि 90 to 100%, 100% तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो जीके जैसे पार्ट में, जीके जैसे सब्जेक्ट में कर पाते हैं, लेकिन 90% प्लस तक भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहां पर आपको एक चीज और ये ध्यान देनी है कि आपको जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो कि मैंने अपनी फाइनल जो वीडियो आपको दी थी जिसमें मैंने पूरे एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताई, ग्रुप डी की अलग है, आरआरबी एनटीपीसी की अलग है, तो वहां पर मॉक टेस्ट में भी आप ये ध्यान दें कि किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चले, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो हमें आइडिया देते हैं कि किस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, कौन से सवाल ट्रेंडिंग है। एक ट्रेंडिंग शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रेंडिंग को समझिए। ट्रेंडिंग का मतलब होता है ट्रेंड, जो चीज ट्रेंड में चल रही है। तो वैसे ही आपके एग्जाम के ट्रेंड में क्या है, आपके एग्जाम के लिए क्या ट्रेंडिंग है, तो वो पता चलता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस तरीके से, इस योजनाबद्ध तरीके से आप सारी तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं कहता हूं इसके लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल डिले करना आपके लिए नुकसानदायक। मैं कहता हूं अगर एक दिन भी आपने डिले कर दिया तो 200 सवाल का जो टाइम था वो आपने खत्म कर दिया, और 1 घंटे जो आपने करंट अफेयर के लिए जो टाइम दिया था वो आपने खत्म कर दिया। तो बिल्कुल एकदम तरीके से और एक टाइम टेबल बना लीजिए। 4 घंटे एक साथ मत पढ़िए, अलग अलग करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2-2 घंटे करके सुबह शाम भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, कैसे जीके को तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टैटिक जीके में किस तरीके से इंटररिलेट कर करंट अफेयर को साथ में पढ़ना है, साइंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियरली
बता दिए हैं। तो इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।